वंदे मातरम। मैं हूं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान एक झालमुड़ी की दुकान पर पहुंचना और वहां से झालमुड़ी खरीदना, वो इतना तीखा लगा पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस को और ममता बनर्जी को कि उन्होंने प्रधानमंत्री को जो भद्दी गालियां होती हैं, हालांकि वो बंगला में ही दे रही हैं, वो देना उन्होंने शुरू कर दिया और पिछले 2 दिनों से ये ज़्यादा जोरों पर है। अब झालमुड़ी को लेकर के ममता बनर्जी ने, वो गालियां ऐसी हैं कि कहा नहीं जा सकता पब्लिक प्लेटफॉर्म, मतलब इस तरह के उसमें, लेकिन वो हो रहा है ऐसा। इसके अलावा झालमुड़ी की दुकान को लेकर के जो उनका इकोसिस्टम है वो बता रहा है कि एक ही व्यक्ति के 2 नाम कैसे हो गए। कुछ लोग उसको एसपीजी का ही आदमी कह रहे हैं। ममता बनर्जी खुद पूरा कह रही हैं कि ये जो दुकान है वहाँ पर जिस तरह का सामान रखा हुआ था और बाकी सारी चीज़ें थी, सामान ठूसा हुआ था, इससे था कि ये पूरा का पूरा स्टेज था, पहले से सुनियोजित था और उस पर किया गया था। अब इसको लेकर के वहाँ बहुत सारे कैमरामैन, जर्नलिस्ट भी पहुँच रहे हैं, जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सच में दुकान वो ऐसी थी, उसको बाद में बनाया गया, उसके पास सामान इतना कहाँ से। ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ये होनी भी चाहिए, ज़रूर पता लगना चाहिए। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि सामान्यतः आक्रामक ममता बनर्जी इन चुनावों में डिफेंसिव दिख रही हैं और डिफेंसिव के साथ साथ विक्टिम कार्ड खेलती हुई लग रही। तो क्या ऐसा है, क्या ये बात सही है जो पश्चिम बंगाल से निकल करके आ रही है कि ममता बनर्जी इन चुनाव में मुश्किलों में आने वाली? क्या ममता बनर्जी दीवार पर लिखी इबारत को पढ़ पा रही हैं कि अब उनका जाना तय हो गया है? अब ये तो 4 तारीख को पता लगेगा, लेकिन जिस तरह की बातें निकल करके आ रही हैं, जिस तरह की बात ममता बनर्जी कर रही हैं, जिस तरह से उनका हर चीज़ पर फ्रस्ट्रेशन नज़र आ रहा है। एक रैली में तो उन्होंने जो उनका अपना सिग्नेचर स्टाइल होता है, नमस्ते, जय काली, अस्सलाम वालेकुम, ये सब करने के बाद कि अगर आखिरी सेंटेंस था कि अगर तृणमूल बचेगी तो फिर मिलेंगे। तो क्या उनको आभास हो गया है कि तृणमूल के जाने का टाइम आ गया है? अब इसमें कई सारे कारण हैं कि उनको न केवल मुस्लिम वोटर छोड़ के जा रहा है, बल्कि हिंदू वोटर्स भी छोड़ करके जा रहा है। जिस तरह से वो राजनीति करती हैं, महिला वोटर पहले से ही नाराज़ है। जिस तरह से संदेश खाली और लड़कियों को लेकर के वहाँ पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन हुआ है, एक वुमेन मुख्यमंत्री के रहे थे, तो महिलाएं उनको पहले से ही छोड़ करके जा रही हैं और सबसे ज़्यादा वोकल महिलाएं ही हैं जो ममता के खिलाफ बोल रही हैं। सामान्यतः ऐसा नहीं होता है कि महिला मतदाता या महिलाएं जो हैं किसी महिला मुख्यमंत्री के बारे में भला बुरा बोले। ममता बनर्जी के बारे में अच्छी बात कोई महिला नहीं कर रही है। और ये सारी चीज़ें, जिस तरह की भीड़ दिखनी चाहिए वो नहीं दिख रही है। पार्टी में जो है वो डिवीज़न है आपस में है। जो तथाकथित बड़े नेता हैं वो कोई चुनाव प्रचार में दिखे नहीं, और जो चुनाव प्रचार में गए भी वो फ़ायदा से ज़्यादा नुकसान कर रहे हैं। अब कोई जिस तरह के गाने गा रहे हैं उसमें और उसके अलावा मुसलमान जो हैं वो उम्मीद ज़्यादा लगा के रखे हैं, और ज़्यादा, और वो ऐसी उम्मीद लगा के रखे हैं कि जिसको डिलीवर कर पाना ममता बनर्जी या उनकी सरकार के लिए संभव नहीं है। तो अब वो कोई दूसरी दुकान खोज रहे हैं। दूसरी दुकान उपलब्ध भी हैं। फुरफुरा शरीफ वाले जो हैं उनका
जो इंडियन सेक्युलर पार्टी जो है वो है, ऐसे ही कुछ नाम है उनका, मुझे एग्जैक्ट नाम ध्यान नहीं। उसके अलावा हुमायूं कबीर की का राजनीतिक दल है। उसके अलावा MIM लड़ रहा है, कांग्रेस लड़ रही है, लेफ्ट लड़ रही। ये सब जो है मुसलमानों के को रिझाने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। तृणमूल कांग्रेस तो है ही है। अब दूसरी तरफ भाजपा है, जो सिर्फ और सिर्फ जिसको हिंदुओं का वोट मिलना है। लेकिन उसके अलावा स्थिति यह है कि वहाँ पर 30% मुसलमान हैं जो एक मुश्त वोट करते हैं। वो एक दिन पहले डिसाइड होगा कि वो वोट कहाँ जाएगा। लेकिन कुछ जगहों पर जरूर डिवीज़न होगा। जहाँ पर मुसलमान इस स्थिति में हैं कि वो अकेले दम पर चुनाव जिता लेंगे, तो वहाँ पर तो वो किसी भी राजनीतिक दल को दे देंगे। लेकिन जहाँ पर उनको दूसरे के वोटों के मदद की ज़रूरत है अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, वहाँ पर मुश्किल स्थिति आएगी। ये सारी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ वो जानकारी ममता बनर्जी को है। अब इससे अलग एक जो महत्वपूर्ण मामला है, जो जिसने ज़्यादा चिंता में ममता बनर्जी को डाल दिया है, वो ये कि पिछले चुनाव में पैरामिलिट्री फोर्सेस को इतने स्तर पर डिप्लॉय नहीं किया गया था। तो ममता बनर्जी की जो पुलिस थी वो चुनाव में अपने हिसाब से जाती थी, काम करती थी। तृणमूल के कार्यकर्ता उनके साथ मिल के काम करते थे और जो गड़बड़ होती थी वो करा लेते थे, कामयाब हो जाते थे। इस बार लगभग 2 से 2.5 लाख पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हैं के जवान पश्चिम बंगाल में हैं और इस बार वैसी कोई गड़बड़ी की संभावना नहीं है। प्लस 91 लाख वोटर जो है वो फर्जी और बहुत सारे इस तरह के थे, वो जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर की जो स्थिति है वो चिंताजनक है और यही फ्रस्ट्रेशन है जो ममता बनर्जी को इस हद तक ला दी कि वो प्रधानमंत्री को गालियां देती नजर आ रही हैं। कांग्रेस से हमेशा से उम्मीद थी, लेकिन कोई महिला प्रधानमंत्री को गाली दे तो ये अपने आप में अजूबा है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।